नमस्कार दोस्तों। भाई जैसे कि सबको पता है कि हरियाणा में एचएसएससी में स्टेनो की भर्ती है जो वो कोर्ट में चली गई है। और कल हमारे साथी हैं जो वो चेयरमैन के पास गए थे एचएसएससी ऑफिस पंचकुला में। तो वहां पे चेयरमैन से मिलकर उन्होंने ये बताया कि हमें स्पष्ट बता दो कि आप स्टेनो की भर्ती का क्या करने जा रहे हो। ये रिव्यू पेटिशन में जा रही है या अपने पास रख के आप इसको रिजल्ट निकालोगे, इसका क्या करोगे, और इलेक्शन से पहले हमारी भर्ती हो जाएगी या नहीं हो जाएगी स्टेनो की। तो उन्होंने कल स्पष्ट जवाब दिया है बिल्कुल एचएसएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने कि आपकी भर्ती है जो वो उसका रिजल्ट हम नहीं निकाल सकते क्योंकि मैं इलीगली तरीके से भर्ती नहीं कर सकता और मुझे कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट नहीं जाना है। इसलिए अगर आपको भर्ती करवानी है स्टेनो की तो आपको कोर्ट से ऑर्डर लेके आना पड़ेगा। और अगर कोर्ट ने परमिशन हमें दे दी कि आप ये भर्ती कर दो स्टेनो की, अगर 5 नंबर का इफेक्ट किसी तरह से नहीं पड़ रहा है, आपकी भर्ती हो सकती है, कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा, आप मेरे सामने रख दो तो मैं आपकी भर्ती कर देता हूं। तो ये उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया है। कल जो बार बार पंचकूला गए थे, जितने भी स्टूडेंट थे स्टेनो के, बार बार पंचकूला चक्कर कट रहे थे, तो कल ये स्पष्ट हो गया भाई मैं कोर्ट के ऑर्डर के बिना भर्ती नहीं कर सकता किसी भी इलीगल तरीके से। तो अभी बात यह है कि कोर्ट से कैसे हम भर्ती निकालें। भाई 5 नंबर का सबको पता है, किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं है, सभी रिव्यू में डाला जाना चाहते हैं। 20 ग्रुप हैं जो लग गए हैं और जिनको अपनी भर्ती बचानी है वो सारे के सारे कोर्ट में चले गए हैं और उन्होंने अपनी भर्ती के लिए लड़ना शुरू कर दिया है और पिछले कुछ दिनों से ही। लेकिन एक स्टेनो का ग्रुप ऐसा है जो फंसा हुआ है, जो सोचने में ही अपना समय निकाल रहा है कि एचएसएससी कुछ करेगी या फिर सरकार कुछ करेगी और या फिर कोर्ट कुछ करेगी। तो कोर्ट से भाई हमारी भर्ती की फाइल है दबी की दबी रह जाएगी। अगर आपको स्टेनो की भर्ती करवानी है तो आप सभी को रिव्यू पेटिशन डालना होगा। इस बारे में अलग अलग जो स्टेनो कैंडिडेट है, जितने भी एस्पिरेंट है, सबके अलग अलग मतभेद हैं कि हमें रिव्यू पेटिशन में जाना चाहिए या एचएसएससी कुछ करेगी या कोई और रास्ता निकल जाएगा या फिर हम सीएम से मिलने, सीएम साहब जो हमारे अभी हरियाणा प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनसे मिलने की बात हो रही है, नायब सिंह सैनी जी से। लेकिन वो समाधान शायद ना निकाले क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के थ्रू फैसला आ गया है कि भाई सारी की सारी भर्ती री एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए। अगर ये नहीं करवानी है आपने तो भाई केस लड़ना होगा। जो जितने भी कैंडिडेट है उन्होंने सेलेक्ट किया है भाई वकील को, एडवोकेट है जो हमारे रविंदर सिंह डूड, उनको सेलेक्ट किया है कि ये हमारा केस लड़ेंगे। अगर समय कम है भाई, सबसे बात हो चुकी है, जितने भी हमारे एक्सपर्ट हैं, जितने भी हमारे स्टेनोग्राफर है या और एडवोकेट हैं, रविंदर सिंह डूड से भी बात हो चुकी है कि स्टेनो की भर्ती को कैसे निकाला जाए। अगर आपको निकालनी है, किसी के पास अगर कोई और राय है तो हमें दे सकते हैं भाई, औरों को बता सकते हैं। कल टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे ग्रुप कॉल भी हुई थी जितने भी स्टेनोग्राफर हैं। कुछ ऐसे स्टेनोग्राफर भी हैं जो भर्ती को रोकना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि उनको कि स्पीकर खराब थे, वहां पे डिक्टेशन अच्छी नहीं लिखी गई या हमने एग्जाम नहीं दिया। वो 5% है भाई, ना मैं उनके खिलाफ हूं और ना मैं किसी एचएसएससी के, ना कोर्ट के, और ना और हैं जो भर्ती करवाना चाहते हैं। अब भाई मुद्दा ये है दोस्तों कि भर्ती को कैसे पूरी करवाया जाए। अगर आपको भर्ती करवानी है भाई, सभी ने बिल्कुल एक मत से डिसाइड कर लिया है 2-4% को छोड़ के कि भाई हमें रिव्यू पेटिशन डालनी होगी। सभी 20 ग्रुप अपनी अपनी भर्तियों के लिए लड़ रहे हैं, आपको भी लड़ना होगा। 4,000 रुपए इसकी वो रखी गई है अगर आपको याचिका दायर करनी है कोर्ट में। अगर आपको पेटिशनर बनना है, पेटिशनर बनने का ये फायदा है भाई, अगर कल को जो हमारे जज साहब हैं हाई कोर्ट फैसला दे देती है पेटिशनर के हक में, मान लिया 100 पेटिशनर थे तो उनकी ही भर्ती होगी, बाकी जितने भी स्टेनो है उनकी भर्ती नहीं होगी। इसलिए 4,000 रुपए और 8,000 से 10,000 रुपए लगाने पे भी सभी तैयार हैं। लेकिन अभी हमारे सबसे कम पैसे फीस रखी गई है एडवोकेट के द्वारा, रविंदर सिंह डूड के द्वारा, कि भाई 4,000 रुपए आपकी पर पेटिशनर फीस होगी। अगर आपको भर्ती करवानी है तो मैं एक स्पष्ट बात बता देता हूं भाई, ये बात आपको इलेक्शन के बाद समझ आएगी कि भर्ती करवानी कितनी जरूरी थी। अब हमारी भर्ती नहीं हो सकती, नेक्स्ट सरकार आएगी, गवर्नमेंट बदल जाएगी तो भर्ती होने के 1% चांस भी नहीं है।
अभी हमारे पास 1.5 मंथ का टाइम है, या तो इस भर्ती को पूरा करवा लो, अगला रिटर्न करवा लो, लग जाओगे भाई सभी के सभी। कोई भी डाउट में नहीं रहे जिन्होंने पेपर दे रखे हैं, क्योंकि कंपटीशन सबको पता है 100% में से केवल 15 से 20% बच्चों ने ही स्टेनो का एग्जाम दिया था, बाकी के बाकी नहीं आए थे स्टेनो का एग्जाम देने के लिए। इसलिए भर्ती में 783 कुछ आइडिया है, इतने बच्चे पास हुए हैं 1750 पोस्ट में से। तो स्टेनो लगने के बहुत ज्यादा चांस हैं अगर भर्ती अंत तक पहुंच जाती है, अगर भर्ती ये हो जाती है। अब भर्ती होगी नहीं होगी ये हमारे ऊपर है भाई। अगर आप लड़ना चाहते हो, अब यही सोच लेना हरियाणा सरकार में जिन्होंने एग्जाम दिए थे स्टेनोग्राफर के, आप ये सोच लेना कि हरियाणा सरकार ने हमसे कोई किराया नहीं लिया था। तो आप ये सोच लेना एग्जाम देते हुए हमारे पैसे किराए में लग गए 4,000 रुपए। और सच बताऊं तो जिनके बहुत लैंग्वेज के एग्जाम थे भाई, आपका 8 से 10,000 रुपए किराया भी लगता, क्योंकि कभी आपका पेपर पंचकुला था, कभी गुड़गांव था, और कभी आपका पेपर चंडीगढ़ था, और कभी गुड़गांव या फिर अंबाला या करनाल था। भाई लास्ट टाइम है और समय कम है। कोई 6 साल से स्टेनो की तैयारी कर रहा है, कोई 2 साल से, कोई 10 साल से। आपको अगर भर्ती करवानी है तो भाई जल्दी से जल्दी रिव्यू पेटिशन में जाना होगा भाई। कलेक्ट कर ले अपनी डिस्ट्रिक्ट के साथ, सभी अपने अपने पैसे कलेक्ट कर लो भाई। 4,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है भाई, ना ये सारी जिंदगी काम आएंगे। 4,000 रुपए में अगर अपनी भर्ती हो रही है, हम नौकरी लग रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। सभी को मैसेज है भाई, सभी का है, मेरा नहीं है अकेले का। जितने भी स्टेनोग्राफर है हरियाणा के, सभी का मैसेज है भाई, भर्ती करवा लो किसी तरीके से। 4,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है भाई। और ज्यादा से ज्यादा एक मत हो भाई, सेलेक्ट करें अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट वाइज। और भाई जल्दी से जल्दी रिव्यू पेटिशन के लिए 11 तारीख का टाइम है। थैंक यू दोस्तों।